नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माता रानी भटियानी सा या जसोल माजी सा के इतिहास और चमत्कारों की विभिन्न कथाएं। दोस्तों, रानी भटियानी सा एक हिंदू देवी है। इनके बचपन का नाम स्वरूप कंवर है। इन्हें माजी सा या भुआ सा भी कहा जाता है। जसोल पश्चिमी राजस्थान, भारत और सिंध पाकिस्तान में इनके प्रमुख मंदिर है। रानी भटियानी सा का जन्म ग्राम जोगीदास, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर के ठाकुर जोगीदास जी के घर हुआ था। माता रानी भटियानी सा का जन्म जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायन दास जी के पुत्र पृथ्वीराज जी के पुत्र जोगीदास जी ने जैसलमेर में एक छोटा सा गांव बसाया। उन्होंने गांव का नाम जोगीदास रखा। श्री जोगीदास जी की 2 शादी हुई थी। पहली शादी तो बाड़मेर जिले के ठाकुर सा श्री दलपत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जी की बेटी राजकुंवर के साथ हुई थी और दूसरी शादी खींसर निवासी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री गोपाल दोसात की बेटी बदन कुंवर के साथ हुई, लेकिन संतान दोनों में से एक की भी नहीं हुई। एक दिन श्री जोगीदास जी ने ऋषि की आज्ञा लेकर कुल देवी माँ का व्रत धारण किया और कठोर तपस्या की। इस कारण कुल देवी माँ खुश हुई और वरदान दिया कि हे जादम जैसान, मैं आपके घर कन्या के रूप में खुद कुमकुम रे पगले आऊंगी। और इतना कहते ही माँ लुप्त हो गई। इसके 9 महीने बाद श्री जोगीदास जी की पत्नी बदन कुंवर ने विक्रम संवत 1745 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 7 सोमवार के दिन कन्या को जन्म दिया। इसके 9वें दिन पुरोहित जी को बुलाकर कन्या का नाम स्वरूप कंवर नामकरण किया गया। स्वरूप कंवर के जन्म लेने से जोगीदास जी के तो भाग्य ही खुल गए। उसके बाद उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद था। माता रानी भटियानी सा का विवाह। लाड प्यार से स्वरूप कंवर बड़े हुए। स्वरूप कंवर के लिए रिश्ते खोजने लगे। उस समय पर जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्री मान सिंह जी की बेटी फूल कंवर के साथ हुआ था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। और उस वक्त संयोग से जोगीदास जी और गुड़ामलानी के राजपुरोहित जी बाड़मेर में मिले और एक रात साथ में बिताई। और जोगीदास जी ने स्वरूप कंवर की सगाई की बात बताई और अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। गुड़ामलानी के राजपुरोहित जी जसोल रावल कल्याण सिंह जी के खास थे। एक दिन पुरोहित जी ने उनसे कहा कि इस संसार में हर परेशानी का निवारण है। मैं जानता हूँ कि आप संतान को लेकर दुखी है, इसलिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। पुरोहित जी ने बताया कि जैसलमेर के श्री जोगीदास जी भाटी एक बड़े जोगीदार है। उनकी एक बेटी है, बहुत ही गुणवान और सुंदर है। नाम स्वरूप कंवर है। आपका हुक्म हो तो मैं आगे बात करूं। रावलासा ने पूछा कि पुरोहित जी, आपका टीपना क्या कहता है? मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं? पुरोहित जी ने टीपना देखा और बताया कि हुक्म, आपके भाग्य में संतान का सुख है। आपका आदेश हो तो मैं बात पक्की करूं। रावलासा ने कहा कि ठीक है, और बात पक्की हुई तथा स्वरूप कंवर संग कल्याण सिंह जी के बड़ी धूमधाम से शादी हुई और जसोल पधारे। और रावल सा कल्याण सिंह जी पहली पत्नी देवड़ी जी ने मान सम्मान से स्वागत किया और रावले में लिया और दोनों प्रेम से रहने लगे। माजी सा के पुत्र लाल बन्ना का जन्म। भटियानी जी पूजा पाठ करते और भगवान का स्मरण करते। शादी के 9 महीने बाद जाने के बाद भटियानी जी ने पुत्र को जन्म दिया। रावलासा बहुत खुश हुए और पूरे जसोल में खुशियां छाई। पूरे जसोल में मिठाई बांटी गई और सब ने खुशियां मनाई। पुत्र का नामकरण करवाया और नाम लाल बन्ना रखा। भटियानी जी ने देवड़ी जी से कहा कि आप भी भगवान की पूजा पाठ करो तो आपको भी पुत्र होगा।
उनके कहे अनुसार देवड़ी जी ने भी भगवान का स्मरण किया और पूजा पाठ किया और उनको भी पुत्र हुआ। उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह दिया। दोनों पुत्रों को पालने में झूलता देखकर रावल कल्याण सिंह जी ने कहा कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वे बहुत ही खुश हुए। पूरे राजमहल में खुशियां छा गई। दोनों रानियां भी बहुत खुश थी। एक दिन राजमहल में देवड़ी जी की दासी उनके कान भरने लगी और कहने लगी कि देवड़ी तो मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है, क्योंकि रानी भटियानी जी के तो आने से रावल शाह के तो भाग्य ही खुल गए। उनके आने से आपका मान सम्मान कम हो गया। उनका पुत्र लाल बना तो बड़ा है, इसलिए राज के पटवी तो वे ही बनेंगे। आपका पुत्र प्रताप सिंह तो छोटे हैं, इसलिए वे तो दारोगा की जगह पर ही काम करेंगे और आपकी जगह होगी दासी की। हे भगवान, देवड़ी जी की आपकी ऐसी दुर्गति देखना मुझसे तो नहीं होगा। ऐसे दिन देखने से पहले ही हे भगवान मुझे आप अपने पास बुला लें। दासी इस तरह देवड़ी जी के कान भरती रही और देवड़ी जी के मन में हीनता आने लगी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, जिससे देवड़ी जी के कलेजे में आग भभकने लगी। देवड़ी जी की दासी ने इतना भड़का दिया कि वो दिन रात यही सोचने लगी कि कुछ भी करके लाल बना को रास्ते से हटाना है। देवड़ी जी के हाव भाव देखकर भटियानी जी को शक तो हुआ, पर यह नहीं सोचा था कि ममता के आंचल में इतना काला और जहर भरा हुआ है। जब श्रावण महीने की तीज आई, भटियानी जी को तीज में झूला झूलने और घूमर नृत्य का बड़ा ही शौक था। तीज के त्योहार पर जब बाग में ढोल बजा तो उधर कुल की सब औरतें तैयार होकर 16 श्रृंगार करके राजमहल में आई और भटियानी जी को घूमर नृत्य करने के लिए साथ में पधारने को कहा। तो भटियानी जी ने देवड़ी जी से कहा कि हुक्म, आप भी पधारे। तो देवड़ी जी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है लाल बन्ना हटाने का। देवड़ी जी ने कहा मेरे सिर में दर्द है इसलिए, और कहा कि भटियानी जी को जाने की आज्ञा दे दी। तो भटियानी जी ने 16 श्रृंगार करके और देवड़ी जी से कहा कि लाल बन्ना सो रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद में वो सभी कुल की सभी औरतों के साथ में बाग में झूला और घूमर नृत्य करने के लिए रवाना हुए। उधर देवड़ी को तो इसी दिन का इंतजार था और गहरी नींद में सो रहे लाल बना को जगाकर दूध में विष मिलाकर पिला दिया। लाल बना ने तो दूध पीते ही वहीं पर प्राण छोड़ दिए। उधर भटियानी सा ने बाग में कदम रखते ही उनके तो कलेजे में जैसे कि आग जलने लगी। उनको लगा कि कुछ हुआ है, तो वहां से नंगे पांव ही राजमहल की ओर भागे। महल में आके लाल बना को देखा तो बात का पता चला। उनके कलेजे के टुकड़े को गोदी में लेकर सीने से लगाकर वह खूब रोए और स्वरूप कवर वहीं गिर गए और दूध की धार बाहर बहने लगी। देवी का रूप जागृत हुआ और बात चारों ओर फैल गई और वहां पर रावल शाह कल्याण सिंह जी और सभी लोग एकत्रित हुए। वहां पर देखा तो भटियानी सा लाल बना को गोदी में लेकर हरि स्मरण कर रहे थे। विकराल चंडी का रूप देखकर सभी घबरा गए। देवड़ी जी घोर पाप कर बहुत ही पछताए, पर अब क्या करे। देवड़ी जी एक खिड़की से भटियानी जी को देखने लगे। उस समय पर भटियानी जी की आंखें खुली और कहने लगी, देवड़ी जी, आपने जो मेरे वंश को ही मिटा दिया है, आपका ही औलाद का कोई सुरा मेरे साथ शक्ति आई अवतार भटियानी सा में और उन्होंने के आंखों से मानो अंगारे बरसने लगे और कहने लगे, सतीरी रत्ती चूना ओ, मैं इस दगाबाज संसार का पानी भी नहीं पीऊंगी। और भटियानी सा अपने लाल बना को लेकर शमशान की ओर रवाना हुए। सभी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक ही भटियानी सा के पैर जमीन से 1 फुट ऊंचे चलने लगे। यह देखकर लोग भयभीत हो गए और भटियानी सा शमशान में अपने लाल बना को गोदी में लेकर बैठ गए और बैठते ही अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते ही देखते लाल बना को लेकर भटियानी सा सती हो गए।
उधर पूरे जसोल में शोक की लहर छा गई। उधर जोगीदास ने एक पूरा सपना देखा कि उन्होंने जोगीदास गांव के रामा मिरासी को बुला करके कहा कि तुम्हें जसोल जाना है, स्वरूप कंवर से मिल करके आना है, वहां पर सब कुछ अच्छा तो है और हाँ तुम्हें सीधे जसोल ही जाना है और वहां से स्वरूप कंवर से मिलकर वापस आना है। तो मिरासी ने कहा कि जो आपका आदेश हो हुकुम, वहां से जसोल के लिए रवाना हो गए। माता रानी भटियानी जी के चमत्कार। रामा मिरासी अपनी पत्नी के साथ में लेकर जसोल आए और रावले में आकर के कहा कि मैं जोगीदास गांव से आया हूँ और स्वरूप कंवर से मिलना है। तो राजमहल की दासियों ने कहा कि भटियानी सा तो ऊपर महल में है, जाकर के मिल लो और दान भी ले लो। लेकिन मिरासी को पता नहीं था कि स्वरूप कंवर अब इस दुनिया में नहीं है। मिरासी ऊपर महल में जाकर के भटियानी सा को बुलाने लगे और गाना गाने लगे। थोड़ी देर में महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और भटियानी सा वहां पर प्रकट हुए। भटियानी सा ने मिरासी से कहा कि आइए रामा मिरासी कैसे हैं, और जोगीदास गांव के हाल चाल पूछे। तो मिरासी ने कहा कि वहां पर सब अच्छा है, हुक्म आपसे मिलने के लिए आए हैं। भटियानी सा ने उनके खाने में थाल में मिठाई, 36 पकवान, कपड़े और सोने के आभूषण उन्हें दिए। भटियानी सा ने रामाजी मिरासी से कहा कि रावला सो से कहना कि भटियानी सा ने दान दे दिया है, आपको चांदी की 2 रिंग वाली ऊंट देवें। और मिरासी ने खाना खाया और कहा कि जो हुक्म आपका। इतना कहने के बाद मिरासी जाने लगा तो भटियानी सा ने कहा कि रामा जी एक बात बोलूं, आपको डर तो नहीं लगेगा? तो मिरासी ने कहा कि आपके होते हुए डर कैसा? तो भटियानी सा ने कहा कि मैं अब इस संसार में नहीं हूँ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर के मेरे नाम की अगरबत्ती करना और चर्चा करना, तो आपको हर रोज एक सोने की मोहर मिलेगी। और हाँ, यह बात किसी को बताना नहीं, वरना आपको सोने की मोहर नहीं मिलेगी। अगर यह बात किसी को बताई तो आपको अनाज व कपड़े आदि ही मिलेंगे, मोहरें नहीं मिलेगी। इतना कहकर स्वरूप कंवर वहां से अदृश्य हो गए। मिराची वहां से दान लेकर रावलसा कल्याण सिंह जी के पास आए और कहा कि हुक्म, स्वरूप कंवर ने भेंट दे दी है और आपको चांदी की अंगूठी वाले ऊंट देने को कहा है। रावलसा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भटियानी जी सा को गुजरे हुए 6 दिन हो गए। तो रावला सा ने मिरासी की भेंट को देखा। उन्होंने कहा कि ये आभूषण तो राजमहल के हैं और वहां से गायब है। रावलसा कल्याण सिंह जी के पास बैठे पुरोहित जी ने कहा कि अगर तुम्हारी यह बात सत्य है तो तुम्हें साबित करनी होगी। भटियानी सा ने तुम्हें ये भेंट खुद अपने हाथों से दी थी। रावलसा ने कहा कि शाम को संध्या के समय तुम एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को शमशान में जाकर के लगाना और सुबह तक अगर यह लकड़ी हरी भरी हो गई तो हम मानेंगे कि तुम कह रहे हो वह सच है, और अगर तुम झूठ निकले तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। शाम को रावलसा ने 2 महेचा राजपूत और एक ब्राह्मण को मिरासी के साथ शमशान में एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को लेकर भेज दिया। वहां पर लकड़ी को लगा दिया और मिरासी ने कहा कि हे स्वरूप कंवर, आप हमारी लाज राखीजो, नहीं तो रावलसा हमें मार देंगे। इतना कहकर वहां से वापस आए। दूसरे दिन सुबह वापस जहां पर जाकर देखा तो सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। यह देखकर राजमहल में आकर के रावलसा कल्याण सिंह जी ने कहा कि हुक्म, वो सूखी लकड़ी तो हरी भरी हो गई है। रावलसा का यकीन नहीं हुआ और कहा कि मैं खुद जाकर वहां देखता हूँ। सभी के साथ में रावलसा कल्याण सिंह जी ने वहां जाकर के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पूरे शमशान में चारों ओर दिए जल रहे थे और सूखी लकड़ी भी हरी हो गई थी। रावलसा कल्याण सिंह जी वहां यह देखकर समझ गए कि ये सब भटियानी सा ने ही किया है। अपने दोनों हाथ उन्होंने जोड़कर माफी मांगी और कहा कि भटियानी सा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि यह सब आपने ही किया है। और वहां पर मंदिर बनाने को कहा। आज वहां पर बहुत बड़ा धाम है
उधर मिरासी ने जोगीदास गांव जाकर के स्वरूप कंवर के नाम की अगरबत्ती करने लगे और छर्जा झरने भरने लगा। उनको रोजाना सोने की एक मोहर मिलने लगी। लेकिन एक दिन इसका पता राजा जोगीदास जी को लगा और मिरासी का सारा सच बताना पड़ा। इसके बाद से मिरासी को सोने की मोहर मिलनी बंद हो गई। जोगीदास ने वहां गांव जोगीदास में भी स्वरूप कंवर का मंदिर बनवाया और पूजने लगे। अब वहां पर भटियानी शाह का बड़ा मंदिर है। जसोल में भी माता रानी भटियानी शाह का बहुत ही बड़ा धाम है और लाखों लोग मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी भटियानी शाह का जगत में ऊंचा नाम है। तो सभी भक्तों ऊंचे स्वर में बोलो, जय माता रानी भटियानी शाह, जय हो जसोल धाम। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता भटियानी शाह।